वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर ही मनी बैंकिंग में कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में। मनी के कंटिंजेंट फंक्शंस कौन कौन से और किस क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो कंटिंजेंट फंक्शन कौन कौन से यहाँ पे इंक्लूड होंगे, जो 3 टाइप्स ऑफ कंटिंजेंट फंक्शन में इंक्लूड करूँगा। फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम, सेकंड है बेसिस ऑफ क्रेडिट एंड थर्ड इज़ अ लिक्विडिटी ऑफ वेल्थ। ये 3 टाइप्स के मैं यहाँ पे कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी को एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कंटिंजेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे कंटिंजेंट फंक्शन का मतलब बताया गया है कि ऐसे फंक्शन जो फ्यूचरिस्टिक फंक्शन होते हैं, फ्यूचर के अंदर काम में आते हैं, फ्यूचर के बेसिस के ऊपर फंक्शन बने होते हैं। कंटिंजेंट फ्यूचर की इवेंट के ऊपर बने होते हैं। कंटिंजेंट का मतलब बताया गया कि फ्यूचर के इवेंट के बेसिस पे जो फंक्शंस होते हैं उनको मैं क्या कहता हूँ, कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी कहता हूँ। इसमें 3 टाइप्स के मैं फंक्शंस बताऊंगा। तो फर्स्ट फंक्शन की अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग। फर्स्ट फंक्शन जो हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, और सोशल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना सोसाइटी के अंदर ही। किस तरीके से, जब नेशनल इनकम क्रिएट होती है कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट के थ्रू या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो यहाँ पे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कंजम्पशन हो गया, एक्सचेंज हो गया, फाइनेंस, इन चीज़ों के थ्रू कंट्री के अंदर सोशल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि नेशनल इनकम के द्वारा ही सोशल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे जैसे नेशनल इनकम क्रिएट होती है वैसे वैसे मनी वैल्यू क्रिएट होती है, और मनी वैल्यू क्रिएट होने के बाद ही सोशल इनकम क्रिएट होती है। तो मनी का इंपॉर्टेंट रोल क्या है इसके अंदर, मनी का ये कंटिंजेंट फंक्शन बताया गया इसके अंदर कि जैसे जैसे फ्यूचर में नेशनल इनकम क्रिएट होती जाएगी वैसे वैसे सोसाइटी को भी इनकम मिलती जाएगी, और सोशल इनकम का एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर ढंग से होगा, चाहे वो वीकर सेक्शन हो, चाहे वो मिडिल सेक्शन हो, या फिर जो हमारे जो रिच सेक्शन हो। यहाँ पे तीनों सेक्शन में कोई से भी इकोनॉमिक बैकवर्ड हो या इकोनॉमिक अपवर्ड हो, कोई से भी सेक्शन हो, उन सेक्शन में यहाँ पे सोशल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर ढंग से होगा। तो फर्स्ट पॉइंट बता रखा है, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ मनी वैल्यू। सबसे बड़ी बात है, अगर मनी होगा नेशनल इनकम का वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल होगा। नेशनल इनकम का वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा, सोसाइटी में होगा, इसलिए इसको सोशल इनकम भी कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज पॉसिबल थ्रू यूज ऑफ मनी। मनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मनी एक इंपॉर्टेंट कंटिंजेंट फंक्शन के रूप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जितने भी सेक्शन है सोसाइटी का उनको इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अलग अलग सेक्शन कौन से, जैसे प्राइमरी सेक्टर हो गए, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर हो गए, अदर सेक्टर्स हो गए, वीकर सेक्शन हो गए, यहाँ पे बैकवर्ड सेक्शन हो गए, इकोनॉमिक अपवर्ड सेक्शन हो गए, डेवलप्ड सेक्शन हो गए। इन सब जितने भी सेक्शन है सोसाइटी के अंदर जहाँ पे सोसाइटी रहती है, सोसाइटी का जो नीड एंड वांट अराइज होता है, जहाँ से उन चीज़ों को क्या करता है ये उन चीज़ों को क्या करता है ये स्ट्रॉन्ग बनाता है सोशल इनकम डिस्ट्रीब्यूट करके। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम इज़ अ इम्पॉर्टेंट इन अ मनी वैल्यू के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे सोशल डेवलपमेंट अराइज होता है, सोशल ग्रोथ अराइज होता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट बताया गया हमें, बेसिस ऑफ क्रेडिट। बेसिस ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट देने का बेस, क्रेडिट देने का एक जरिया, बेसिस क्या है, मनी है। मनी में के अंदर क्या होता है, मार्केट जो इकोनॉमी होती है हमारी, उस मार्केट इकोनॉमी में बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या अदर जो भी सेक्टर्स है वो एक इजीली अवेलेबल करा सकते हैं लोन को अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर। टाइप्स ऑफ लोन इशू कर सकते हैं, डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन किस फॉर्म में कर सकते हैं, सारे फॉर्म जो है वो मनी के थ्रू ही चलता है। चाहे चेक हो, चेक को भी बाद में मनी में कन्वर्ट कराना पड़ता है, चाहे कोई सा भी अदर कॉमर्शियल बिल हो, कॉमर्शियल पेपर हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, एनीथिंग एल्स विच आर कन्वर्टेड इनटू मनी। सो बेसिस ऑफ क्रेडिट किसके अकॉर्डिंग अराइज होता है, मनी के अकॉर्डिंग अराइज होता है। और ये मनी का जो रोल है, मनी का जो सप्लाई है, ये कौन करता है, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मनी का सप्लाई करता है, और इन्हीं मनी को डिपॉजिट के रूप में फॉर्म लेते हैं और फिर वहाँ पे लोन के रूप में ट्रांसफ़र करता है। सो ये जो क्रेडिट का बेस है, जो क्रेडिट का बेसिस है, जो यहाँ पे है ना मार्केट के अंदर मनी को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो बेसिस है वो किनके द्वारा होता है, जो फाइनेंशियल सेक्टर्स होता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, इनके थ्रू ही होता है। गवर्नमेंट को सेंट्रल बैंक प्रोवाइड कराता है, और बाकी जो सेक्शंस है, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनको कौन
प्रोवाइड करता है कॉमर्शियल बैंक। तो बेसिस ऑफ क्रेडिट एक है जिसमें मनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट फंक्शन बताया गया हमारा लिक्विडिटी ऑफ वेल्थ। लिक्विडिटी ऑफ वेल्थ का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना। लिक्विड फॉर्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म का मतलब होता है कैश में, कैश फॉर्म जिसके अंदर या तो पेपर नोट या फिर कॉइन्स, दैट इज अ कैश फॉर्म। अब इस लिक्विड फॉर्म में मनी कैसे कन्वर्ट होता है, जो वेल्थ होती है मनी, जैसे आपके पास बैंक में अमाउंट पड़ा है, उस बैंक को में से अमाउंट में से आप कैश लिया है, वो लिक्विडिटी फॉर्म में आ गया आपके पास कैश। एक आपके पास इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करके आपने क्या करा, मनी क्रिएट कर लिया। आपके पास एक बिल्डिंग है, उसको सोल्ड करके मनी क्रिएट कर लिया। एनीथिंग एल्स, इन चीज़ों से क्या कर सकते हैं आप, मनी क्रिएट कर सकते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में मनी कैन बी यूज इमिडिएटली फॉर एनी पर्पस। अगर आपके पास लिक्विडिटी ऑफ वेल्थ रहेगा, लिक्विड फॉर्म मनी रहेगा, तो आप किसी भी पर्पस के लिए इमीडिएटली यूज कर सकते हो आप मनी को। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे मनी का है। इट इज़ प्रोवाइड लिक्विडिटी टू कैपिटल और वेल्थ। लिक्विडिटी किस में प्रोवाइड करता है, कैपिटल में या फिर वेल्थ के अंदर इंक्रीज कर कर। तो जो हमारा है लिक्विडिटी ऑफ वेल्थ, ये है बताया गया है कि मनी एक फॉर्म है ऐसा जो लिक्विडिटी ऑफ वेल्थ प्रोवाइड कराता है हमें, वेल्थ के अंदर लिक्विडिटी लेके आता है। लिक्विडिटी का मतलब कैश में, कैश फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, जिसको आप इजीली किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, उस फॉर्म में मनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कंटिंजेंट फंक्शंस बताया, जो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम, सेकंड पॉइंट बेसिस ऑफ क्रेडिट, एंड देन थर्ड पॉइंट इज लिक्विडिटी ऑफ वेल्थ। ये 3 पॉइंट्स मैंने आज डिस्कस करा है कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी के